है अर्जुन गाइस सैनिंग इन और यार स्वागत है तुम्हारा डेली फुटबॉल न्यूज के एक और नए ताजा तरीन एपिसोड में। एंड आज की एपिसोड की हम लोग शुरुआत करेंगे सबसे पहले इंडियन फुटबॉल के अपडेट के साथ, बिकॉज व्हाई नॉट यार। देखो यार, मैं तुमसे अगर फैक्चुअली बोलूं तो पिछले 1-2 साल में जहां इंडियन फुटबॉल बहुत ज्यादा ग्रो भी करी है, वह इंडियन फुटबॉल बहुत ज्यादा न्यूज में भी रही है। चाहे तुम उसको पॉजिटिव वे से भी देख सकते हो, उसको नेगेटिव वे से भी देख सकते हो, बिकॉज यही दोनों एस्पेक्ट्स में इंडियन फुटबॉल बहुत ज्यादा हेडलाइंस में बनी रही थी पिछले 1-2 साल में अगर तुम बात करोगे तो। बट पिछले अगर कुछ 9 महीने 10 महीने की तुम बात करोगे तो इंडियन फुटबॉल को सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज करा गया है एक बेसिस पर, जो कि है रेफरिंग बेसिस। एंड इसका रीजन भी तुम्हें बहुत ज्यादा समझ में आएगा, बिकॉज रेफरिंग कंडीशंस एंड रेफरिंग डिसीजंस दोनों ही इंडिया के, तुम अगर फुटबॉल के लेवल की बात करोगे तो नहीं है भाई। और तुम और मैं इस चीज से कंप्लीट एग्री कर सकते हो इस पॉइंट पर कि बहुत सारे डिसीजंस ऐसे लिए गए बाय इंडियन रेफरी। अगर तुम आईएसएल की बात करोगे, आई लीग की बात करोगे, तुम ड्यूरांड कप की बात करोगे, बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लिए गए थे जो कि कंट्रोवर्शियल थे बहुत सारे पॉइंट्स में। तो तुम्हें 100 बात की एक बात समझ में आएगी कि इंडियन रेफरीज का एक थोड़ा सा लेवल डाउनग्रेड चल रहा है अभी करेंटली इंडियन फुटबॉल में। एंड द थिंग इज, इंडियन फुटबॉल इस चीज को लेकर, इस पर्टिकुलर चीज को ही लेकर बहुत ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई थी। अब क्योंकि मेन थिंग इज ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा अपरूटेड है, तो इस प्रॉब्लम का समाधान करना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो इसलिए हमारे जो एआईएफएफ के प्रेसिडेंट हैं कल्याण चौबे सर, उन्होंने मीटिंग करी है फीफा के प्रेसिडेंट गियानी इन्फेंटिनो से। अब देखो ये मीटिंग हुई कैसे, इसकी सिनारियो पूरी बनी कैसे। तो एक अभी मीटिंग हो रही है ओलंपिक्स की इंडिया में, एंड ये हर 4-5 साल पर एक बार मीटिंग होती है। एंड इसका मैं डिटेल्स तुम्हें बता देता हूं कि जो भी अगले बार होस्ट करने वाला है कंट्री को, उन कंट्री बिड करती है इस वाली मीटिंग में कि मुझे आप होस्ट करने का मौका दीजिए। एंड इस बार क्योंकि ये मीटिंग इंडिया में हुई थी, इंडिया ने भी 2036 का ओलंपिक्स होस्ट कराने के लिए बिड करा। एंड किस्मत से 2036 का ओलंपिक्स इंडिया में होने वाला है। तो यार खुशी की बात तो वैसे ही है। एंड क्योंकि ये ओलंपिक्स की सिनारियोस थी कि तो ओलंपिक्स में क्योंकि फीफा भी एक पॉइंट रखती है, तो फीफा के जो हमारे प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेंटिनो, वो भी आए हुए थे हमारे इस मीटिंग में। एंड तब कल्याण चौबे सर की बात हुई गियानी इन्फेंटिनो के साथ, एंड एक डील फिक्स हुई। डील ये फिक्स हुई कि फीफा अपने जो रिटायर्ड रेफरीज हैं, जो एक्सपीरियंस्ड वाइज तुम कह सकते हो बहुत ज्यादा ही तगड़े लेवल के थे, उन सारे रेफरीज को इंडियन रेफरीज को ट्रेन करने के लिए भेजेगी। एंड जिसमें सबसे जो टॉप नंबर पर नाम है वो है पियर लुइजी कोलिना, भाई हमारे दी ओजी रेफरी गोट। द थिंग इज, पियर लुइजी कोलिना के लिए बात करी हमारे प्रेसिडेंट कल्याण चौबे सर ने गियानी इन्फेंटिनो के साथ, एंड गियानी इन्फेंटिनो इस चीज के लिए मान चुके हैं। एंड द थिंग इज, पियर लुइजी कोलिना अब एक स्पेशल कैंप रखेंगे इंडिया में, एंड जितने भी इंडियन रेफरीज हैं उनको ट्रेन करेंगे टू दैट अपरूटेड लेवल ऑफ फीफा। जो एक्चुअली तुम पियर लुइजी कोलिना में देखते थे, वो एटीट्यूड, वो भाई टॉक, बॉडी लैंग्वेज, एंड वो कैसे एक प्लेयर से तुमको डिस्कस करनी होती है चीजें, एंड कैसे तुम्हें तुम्हारा एक होल्ड होता है रेफरी का उस फील्ड पर, एंड डिसीजंस कैसे आप सही लेते हो, डिसीजंस पे कहां आपको मार्क रखना पड़ता है, ये सब चीजों पर एक्चुअली चीजें ठीक करी जाएंगी ये सारे पॉइंट्स पर। खैर इसी साथ आते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि कंट्रोवर्शियल है। द थिंग इज, तुम्हें ऑलरेडी पता है अभी देखो क्या कहानियां चल रही हैं जियोपॉलिटिक्स में, एंड इजराइल और पैलेस्टीन के बीच जो विवाद चल रहा है अभी, तुम्हें ऑलरेडी पता है कि क्या पूरी सिनारियोज है, क्या गाजा स्ट्रिप को लेकर पूरी कहानी चल रही है, क्यों दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं, तुम्हें ऑलरेडी पता है। अगर नहीं पता है तो इससे रिलेटेड तो वीडियो जाकर देख सकते हो, मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं घुसूंगा। बट जो चीज में मैं डीप घुसना चाहूंगा वो है, रादर देन दिस कॉन्फ्लिक्ट, बहुत छोटी छोटी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं बिटवीन द कंट्रीज एंड कंट्रीज के इंटरनल मैटर्स में भी। अब देखो यार, इस कॉन्फ्लिक्ट में जो सबसे बड़ा पॉइंट बन के उभरा है कि जितनी भी मेन स्ट्रीम कंट्रीज हैं, लाइक तुम फ्रांस की बात कर सकते हो, तुम इंडिया की बात कर सकते हो, तुम इंग्लैंड की बात कर सकते हो, तुम यूएस की बात कर सकते हो, ये सारी कंट्रीज इजराइल का सपोर्ट कर रही है। एंड द थिंग इज,
क्योंकि कंट्रीज इजराइल का सपोर्ट कर रही हैं, एंड ऑन द अदर हैंड जितने भी पर्सनल्स हैं वो पैलेस्टीन का सपोर्ट कर रहे हैं। तो कंट्री और पर्सनल के बीच में थोड़ी सी अनबन लगी हुई है अभी करंटली। एंड मैं एक चीज अगर तुमसे बोलूं कि भाई इससे फुटबॉल वर्ल्ड पर कोई असर नहीं पड़ा है, तो ये साफ झूठ बात होगी। बिकॉज फुटबॉलिंग वर्ल्ड में भी अभी पर्टिकुलरली तुम करंट सिनेरियोस देखोगे तो लोग प्रैक्टिकली 3 भाग में टूट चुके हैं। पहला पार्ट बोलता है कि वो इजराइल को सपोर्ट करता है, दूसरा भाग बोलता है कि वो पैलेस्टीन को सपोर्ट करता है, एंड तीसरा भाग जो दोनों को सपोर्ट नहीं करता है। अब ऐसे में जो लोग फ्रांस में या फिर ऐसी कंट्रीज में रह रहे हैं जो इजराइल को सपोर्ट करके, जो अभी प्रो इजराइल है, एंड वहां रहकर वो पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में उन्हें इस कंडीशंस में बैकलैश झेलनी पड़ रही है अपने ही कंट्रीमैन से एंड अपने कंट्री के पॉलिटिकल लीडर्स से। एंड इसमें जो सबसे अभी प्राइम नेम है वो है हमारे दी ओजी न्यूमरो 9 करीम बेंजेमा। अब देखो यार, पिछले कुछ घंटे में ऐसी न्यूज आती है कि करीम बेंजेमा को प्रैक्टिकली स्पीकिंग एक टेररिस्ट करार दिया गया है। अब देखो पूरा तुम्हें सिनारियो समझा देता हूं कि हुआ क्या है। कल के डेट में फ्रांस के एक स्पोर्ट्स पर्सन गेराल्ड डार्मेनियन ने एक्चुअली एक इंटरव्यू दिया सीएन न्यूज के साथ, जिसमें उन्होंने डायरेक्टली अक्यूज करा है करीम बेंजेमा को कि करीम बेंजेमा मुस्लिम ब्रदरहुड के मेंबर हैं। अब मुस्लिम ब्रदरहुड के बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल तुम्हें दे देता हूं कि मुस्लिम ब्रदरहुड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कंप्लीट सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है। सुन्नी एक रिलीजियस पार्ट तुम कह सकते हो मुस्लिम्स का होता है, एंड उसमें तुम मुस्लिम्स की वो जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो इस्लाम प्रमोट करने में पूरे फ्रांस में मदद करती है। एंड सिर्फ इसी रीजन से फ्रांस की जो नेशनल जो गवर्नमेंट है वो उस ऑर्गेनाइजेशन को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानती है। एंड डार्मेनियन ने डायरेक्टली अक्यूज कर दिया है विदाउट किसी प्रूफ के कि करीम बेंजेमा उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, एंड उस ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग करने में करीम बेंजेमा का भी हाथ है। मतलब डायरेक्टली स्पीकिंग इनडायरेक्टली उन्होंने करीम बेंजेमा को एक पार्ट टाइम टेररिस्ट करार दिया है। अब ऐसे में ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये बात उठी कहां से। तो तुम्हें एक चीज कॉमन दिखेगी कि जितने भी मुस्लिम प्लेयर्स हैं वो अभी पैलेस्टीन का सपोर्ट में हैं। एंड ऐसे में करीम बेंजेमा ने भी बस एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखी थी अपने ट्विटर हैंडल पर कि भाई पैलेस्टीन में जो हो रहा है, गाजा स्ट्रिप में हो रहा है, वो गलत है, एंड जितने भी वहां लोग रह रहे हैं उनके साथ गलत है। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ इसी स्टेटमेंट को उठाकर गेराल्ड डार्मेनियन ने सीधा सीधा एक्यूजेशन लगा दिया करीम बेंजेमा पर कि वो एक टेररिस्ट है, एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से उनका सीधा साधा संबंध है। खैर यार, इसी साथ आते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि हमारे दोनों बकरों को लेकर। और यार एक ऐसी पॉइंट है जिससे मैं सोचता हूं कि तुम मुझसे कंप्लीटली एग्री कर सकते हो। अगर हम चाय की टपरी पर बैठे होते तो अभी अपनी चाय खड़का रहे होते इस एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कि यार हमारे दोनों बकरे एजलेस हैं। मतलब एज का फैक्टर इन पर कम ही नहीं करता है यार। एंड द थिंग इज, हर बार, हर साल, हर महीने, हर दिन उठकर सेम परफॉर्मेंस, सेम लेवल की परफॉर्मेंस दे देना, भाई इनसे सीखे यार कोई इस लेवल की कंसिस्टेंसी एंड इस लेवल की लॉन्जिटिविटी। मतलब एक तरफ जहां हमारे बड़ा भैया क्रिस्टियानो रोनाल्डो गोल पर गोल दागने में लगे हुए हैं, एंड इस सीजन उनके 40 गोल ऑलरेडी हो चुके हैं, एंड साल के एंड तक लगाया जा रहा है हिसाब के 50 गोल भी हो जाएंगे उनके ऑल टुगेदर। एंड 2017 के बाद दोबारा ऐसा होगा जब 2023 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो 50 गोल के आंकड़े तक पहुंचेंगे। एंड वहीं उनके अगर इंटरनेशनल गोल काउंट्स की बात करो तो 859 चल रहे हैं भाई। मतलब 900 बिल्कुल ही करीब आ चुके हैं, एंड इतना तो कंफर्म है कि 900 गोल्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो हिट कर देंगे। दिस इज द लेवल ऑफ लॉन्जिविटी भाई जो जिंदगी में चाहिए। दिस लेवल की कंसिस्टेंसी चाहिए भाई जिंदगी में, और तो फिर कुछ और तो सब कुछ अचीव हो जाएगा, इतना तो कंफर्म है। वहीं अगर हमारे छोटे भैया की बात करें, हमारे छोटे भैया इंजरी से जैसे ही लौटे अर्जेंटीना की टीम में, तुम्हें देखो ऑलरेडी पता है कि कुछ दिन उन्होंने मिस करा था इंटर मायामी के साथ गेम प्ले में बिकॉज उनके इंजरी थी। एंड इंजरी के कारण उन्होंने अर्जेंटीना के साथ एक मैच फुली नहीं खेला, जिसमें आधे टाइम के बाद वो आए सब्स्टिट्यूट होकर। एंड जो एक मैच में उन्होंने शुरू करा अगेंस्ट पेरू, फोड़ कर रख दिया पेरू को। मतलब सीधा सीधा ब्रेस हिट करा और बहुत ग्रेसली हिट करा उस ब्रेस को। मतलब द थिंग इज वो क्लास,
वो एक मेंटालिटी जो हमारा छोटे भैया में है वो दिख जाती है। वो चाहे इंजर्ड हो, चाहे नहीं हो, चाहे कितनी भी एज हो रही हो, चाहे किस लेवल पर भी खेल रहे हो, इतना तो कंफर्म है कि हमारे बड़े भैया, हमारे छोटे भैया पर एज फैक्टर मायने नहीं रखता है। एंड एक और जो अपडेट जो मुझे लगता है कि भाई अब मेसी फैन से ये चीज अछूती नहीं रहनी चाहिए, जो कि है भाई अभी करेंटली इतना तो कंफर्म है कि मेसी इज द नेक्स्ट बैलन डॉर विनर। द थिंग इज, तुम्हें समझना पड़ेगा कि एक जो कहानी थी जो मैंने एक वीडियो में बताई थी कि भाई वर्ल्ड कप जिस भी साल होगा वो वर्ल्ड कप एक्चुअली एक्सेल कर जाएगा भाई तुम्हारे यूरोपियन टूर्नामेंट से। एंड इस बार भी सेमी कंडीशन हुआ कि वर्ल्ड कप एक्सेल कर गई ट्रेबल से। एंड मेसी जितने भी बाकी कंटेंडर्स थे, जिनमें नंबर 1 कंटेंडर हालैंड था, सबको हराकर मेसी इस बार फिर से 2023 का 8वां बैलन डॉर अपनी जिंदगी का जीत चुका है। द थिंग इज, अभी तक तो सारे मेन स्ट्रीम मीडिया में ये चीज कंफर्म है। एंड क्योंकि 30 तारीख को अब ज्यादा दिन बाकी भी नहीं रहते हैं, तो ऐसे में अब अभी तक तो कंफर्म हो जाती है। एंड द कंफर्मेशन इज रियली रियली कंफर्म्ड। यार इसके साथ अपने एक और बकरे पर बात करते हैं जिसका कि इंजरी से बहुत ही क्लोज नाता रहता है। यस, हमारे नेमार, प्रिंस नेमार जूनियर पर। बिकॉज एक चीज मैं बोलूंगा कि भाई जो इंजरी है वो नेमार की माशूका है, कुछ ना कुछ बहाना बनाकर हर बार मिलने चली ही आती है इनके कोठी पर। द थिंग इज, नेमार फिर से इंजर्ड हो चुका है अगेंस्ट उरुग्वे। एंड अभी करेंटली जो उनके तरफ से बताया गया, ब्राजील के नेशनल टीम के तरफ से जो अभी लीक आउट्स हुए हैं, वो ये है कि एसीएल इंजरी है। एंड एसीएल इंजरी का जो मेनिस्कस है वो कंप्लीट टीयर डाउन हो चुका है, ग्रेड 3 टीयर है। एंड ग्रेड 3 टीयर का ये मतलब होता है कि भाई 7-8 महीने के लिए कंप्लीट छुट्टी। अब ऐसे में जो दो सबसे मेन सिनारियोस क्रिएट हुए नेमार को लेकर, वो दोनों पर सबसे बड़ा सवाल उठा है। सबसे पहला अल हिलाल और मुंबई सिटी के मैच को लेकर, और दूसरा 2024 में होने वाले कोपा अमेरिका को लेकर। देखो यार, टू बी वेरी फैक्चुअली ऑनेस्ट, अल हिलाल और मुंबई सिटी एफसी के बीच की तो मैच की बात करोगे तो नेमार इज इंजर्ड। एंड इतना तो कंफर्म है कि नेमार अभी नहीं खेलने आ पाएंगे, बिकॉज मैंने तुम्हें ऑलरेडी कहा कि 7-8 महीने की छुट्टी हो जाती है। एंड अभी से क्योंकि वो मैच अगले ही महीने होने वाला है, तो इतना तो कंफर्म है कि नेमार तो नहीं आ रहे इंडिया, जो कि हो सकता है तुम्हें बहुत ज्यादा बुरी लगेगी। एंड ये चीज बुरी न्यूज उनके लिए है जिन्होंने एक्चुअली पैसे देकर उस मैच के टिकट्स खरीदे हैं सिर्फ और सिर्फ नेमार को देखने के लिए। बट इससे बड़ा एक जो क्वेश्चन आ जाता है वो है, क्या 2024 का कोपा अमेरिका खेलेंगे नेमार? तो एक्चुअली नेमार का जो इस चीज पर कहना है कि भाई वो किसी भी तरीके से 2024 के पहले, वो उस कोपा अमेरिका टूर्नामेंट के पहले वापसी करेंगे इंटरनेशनल मैचेस में एंड क्लब मैचेस में भी। अब ये चीज देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे आखिर ये होता है एंड क्या कोपा अमेरिका में नेमार शिरकत करते हैं। खैर यार, आज के पंचायत को यहीं एंड करते हैं। होप ये वीडियो तुम्हें अच्छे लगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं तुमसे किसी और टॉपिक पर। इट्स ओवर, साइनिंग आउट।